हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स बताऊंगी। टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसके दो प्रकार हैं, एक सैद्धांतिक सांख्यिकी, दूसरा प्रयुक्त सांख्यिकी। सैद्धांतिक सांख्यिकी को थियोरेटिकल स्टैटिस्टिक्स कहेंगे और प्रयुक्त सांख्यिकी को अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। थियोरेटिकल स्टैटिस्टिक्स से हमारा मतलब वो है ऐसी सारी सांख्यिकी जो कि हम फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। यह पूरा मैथमेटिक्स फील्ड है, बल्कि जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है वह हमारी थियोरेटिकल स्टैटिस्टिक्स से डिराइव होकर आते हैं। हमारे फार्मूला उन फार्मूला को हम अप्लाई करते हैं जो अपनी अलग अलग फील्ड्स में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर साइकोलॉजी हो गया, एजुकेशनल की फील्ड हो गया, इसके अतिरिक्त कोई भी और भी रिसर्च की फील्ड जहाँ हम ड्राइव फार्मूला का यूज़ करके उसके एप्लीकेशन टाइप का कर रहे हैं। मतलब कि जहाँ एप्लीकेशन कर रहे हैं वहाँ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है। अब जो थियोरेटिकल स्टैटिस्टिक्स है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे यहाँ बताया गया, ध्यान दीजिए कि थियोरेटिकल स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत भी 3 भागों में बांटा गया। 3 प्रकार है। पहला है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, फिर है प्योर स्टैटिस्टिक्स और लास्ट में तीसरा थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जबकि अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स को 2 भागों में बांटा गया है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हम लोग कहते हैं वर्णनात्मक सांख्यिकी और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को कहते हैं अनुमानात्मक सांख्यिकी या अनुमानिक सांख्यिकी। ठीक। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का जो हिंदी शब्द है वह वर्णनात्मक सांख्यिकी है। मतलब कि किसी डेटा का वर्णन करने में, मतलब आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है वर्णनात्मक सांख्यिकी, मतलब किसी भी डेटा का वर्णन करना। मतलब कि किसी डेटा का वर्णन करने में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली जब हमें कोई ज़रूरत होती है किसी डेटा का वर्णन करने में या किसी प्रकार से उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करने की, जैसे नेचर ऑफ डेटा का या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वह हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करेंगे। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वह है जहाँ हमें अनुमान लगाना होता है या कंपैरिजन करना होता है, मतलब कि किसी चीज़ से तुलना करना होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि अनुमानात्मक मतलब किसी के बारे में अनुमान लगाना होता है। अनुमान इन्फ्रेंशियल हमारा हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होती है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी 2 प्रकार का होता है, एक पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, दूसरा नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। अब जैसे कि आपको पिछले क्लास में भी मैंने बता चुकी हूँ कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या है और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या है। ठीक है। अब मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कंपेयर करने की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज कहाँ करेंगे और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कहाँ करेंगे, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि फर्स्ट में दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर पे जैसे दिया कि इसमें क्या बता रहा है कि जो वर्णनात्मक सांख्यिकी होती है उसको अगर हम किसी डेटा पर अप्लाई करते हैं या हमें इंफॉर्मेशन देती है कि डिस्क्राइब करेगी, उसी डेटा को किसी ना किसी तरीके से जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसके तरीके से हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है यह हमें इन्फ्रेंस ड्रॉ करवाती है पॉपुलेशंस के बारे में। जो हमने डेटा लिया है उसी पॉपुलेशन से एज ए सैंपल, और उसी सैंपल के आधार पर यह बहुत सारे अनुमान लगा सकते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इस पॉपुलेशंस के रहे होंगे। ठीक। नेक्स्ट है आपका सेकेंड नंबर है, इसमें बता रहा है कि मतलब कि इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में यह बता रहा है कि मतलब कि जो मीनिंगफुल का काम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ही अंतर्गत आता है। जो भी मीनिंगफुल का काम होता है वह हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ही अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं कि जैसे क्लास में किसी बच्चे के मार्क्स के बारे में पता करना है तो वह मार्क्स हमें क्या बता रही है कि अगर बच्चे किसी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लाए हैं तो एवरेज मार्क्स हमें नहीं बता पाते हैं कि ओवरऑल मार्क्स बच्चे के कितने आए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हम
मीन फाइंड आउट करते हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चों का एवरेज रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर हमने किसी ऑर्डर में अरेंज किया तो हमें पता चल जाएगा कि उनका जो हाईएस्ट मार्क्स क्या है और लोएस्ट मार्क्स क्या है। तो ऐसी ही कुछ सांख्यिकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आती है। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है, वही जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है ये कंपेयर करती है हमारी डेटा को, टेस्ट करती है हाइपोथेसिस को और प्रिडिक्शन बनाती है एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स के बारे में। ठीक है, पैरामीटर्स के बारे में बता चुके हैं आप लोग को पहले भी कि पैरामीटर्स पॉपुलेशन से संबंधित होता है और स्टेट जो है वह सैंपल से संबंधित होता है। और ठीक हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जस्ट क्या होता है कि वर्णनात्मक सांख्यिकी जो होती है वह डिस्क्राइब करती है किसी भी सिचुएशन को, जबकि वहीं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन करती है किसी भी इवेंट को कि उसके आने की चांसेस क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा सैंपल है और इसमें हम 2 सैंपल लेते हैं और दोनों सैंपल लेने के बाद में जो पहला सैंपल था उसको जो भी हमारा मीन आया, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मार्क्स है 2 ग्रुप के, तो हमने देखा कि फर्स्ट ग्रुप का जो मीन सेकेंड ग्रुप से अधिक आया है। तो जो कंडीशन हमारा फर्स्ट सैंपल में फॉलो हो रही थी और कुछ अलग कंडीशन में हमारी सेकेंड ग्रुप में फॉलो हो रही थी, तो वही सेम कंडीशन अगर हमारी पॉपुलेशन में फॉलो होगी तब जाकर हम एक अनुमान के आधार पर यह कह सकेंगे कि अगर हम अपनी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगाई है तो इस सेम कंडीशन के हमारी पूरी पॉपुलेशन में होने की चांसेस क्या है। तो ये काम हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स करती है। वहीं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या बता रही है, चौथा पॉइंट देखिए, इसमें जो सैंपल है वह बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, तो यह ऑलरेडी नॉन डेटा पर ही हम अप्लाई कर सकते हैं और ये लिमिटेड रहती है हमारे सैंपल तक या फिर ऐसी पॉपुलेशन तक जिसका साइज छोटा होता है, जैसे कि 50 या 60 का जो पॉपुलेशन होती है, या फिर ट्राइबल एरिया का कि उसी ट्राइबल एरिया की जनसंख्या क्या है, कि या पता करने की कि हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि उस जो ट्राइबल एरिया के बारे में हम पता कर सकते हैं, तो वो एक छोटा सा स्मॉल एरिया होता है, उसके बारे में ही पता करने के लिए हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। या कह सकते हैं कि इसका यूज़ हम लोग स्मॉल पॉपुलेशंस के अंतर्गत करते हैं, किसी छोटे ग्रुप पे ही हम डेटा का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वह है जिसमें किसी भी पॉपुलेशन पर हम नहीं लगा सकते हैं, पर पॉपुलेशन के बारे में उसका इन्फ्रेंशियल ड्रॉ किया जा सकता है। बट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के आधार पर हम पूरे पॉपुलेशन का इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, हमें इसमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का ही ज़रूरत पड़ेगी और हम अनुमान के आधार पर किसी कंक्लूजन पर आ जाते हैं। जबकि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हम टेबल के थ्रू, चार्ट और ग्राफ के द्वारा शो कर सकते हैं, लेकिन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बताना होता है कि कितने चांसेस होते हैं हमारे पॉपुलेशंस को फॉलो करने की। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।